कदरदान लोग तशरीफ़ फरमा हैं, आपका वक्त ज़ाया किए बग़ैर अज़मत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का एक जुमला आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। जब मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का पाकीज़ा नूर मखदूमा कौनैन के पाकीज़ा शिकम में मुंतकिल हुआ, ये मखदूमा बीबी पाक पैगंबर की खिदमत में जब तशरीफ़ लेकर आईं तो पाक पैगंबर ने अपनी बेटी को आते देखकर एक जुमला इरशाद फरमाया, इन्नी अरा फ़ी मुक़द्दम वजह के ज़ौअन व नूरा। और मेरी बेटी ज़हरा, आज मैं तेरी पेशानी में वो नूर देख रहा हूँ जो इससे पहले मौजूद नहीं था। तवज्जो सतालदीना, तवज्जो कीजिएगा। मैं कुछ तारीख़ के कीमती औराक अज़मत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के आप दोस्तों के सामने पेश करना चाहता हूँ। बात ज़हन में है, सैयदुल अंबिया ने क्या फरमाया, मेरी बेटी मैं तेरी पेशानी में वो नूर देख रहा हूँ जो इससे पहले नूर मौजूद नहीं था। सतालदीना हुज्जतन लिहाज़ल खल्क़, अल करीब अल्लाह तुझे वो बेटा अता करेगा जो अल्लाह की मखलूक के लिए हुज्जत बनकर आएगा। इससे कीमती जुमला पाक बीबी ज़हरा फरमाती हैं, बाबा ये कोई इतनी अज़मत वाला बेटा है, जब से मेरे शिकम में आया है रात को मुझे अपने घर में कभी चिराग की ज़रूरत महसूस नहीं होती। अल्लाहु अकबर। ये जो आपने सजाया हुआ है ना जश्न के मौका पर, खूबसूरत लाइटें, बीबी ज़हरा फरमाती हैं, बाबा जब से ये हुसैन मेरे शिकम में आया है मुझे घर में चिराग की ज़रूरत महसूस नहीं होती। ये जुमला समझाने के लिए मुझे एक और जुमले का सहारा लेना होगा। मदीने के लोग आए, या रसूल अल्लाह ये मदीने की फ़िज़ा में 24 घंटे में 3 किस्म के नूर निकलते हैं, कभी जर्द रंग का, कभी सुर्ख रंग का, कभी सुनहरे रंग का। या रसूल अल्लाह ये नूर कैसा होता है? मेरे आपके नबी फरमाते हैं, सुनो मदीने वाले, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। जब मेरी बेटी ज़हरा घर के कामों से फारिग होकर अल्लाह की बंदगी के लिए मुसल्ले इबादत पर खड़ी होती है, ये वो नूर इबादत ज़हरा है जिससे मदीना भी रोशन होता है, आर्श भी रोशन होता है। अब जुमले की कदर करना, आशिकान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, कौन मौला हुसैन, कौन बीबी ज़हरा जिसकी इबादत के नूर से मदीना रोशन हो, वो बीबी ज़हरा है, और जिसके नूर से बीबी ज़हरा का घर रोशन हो वो मौला हुसैन है। अल्लाह अकबर। क्या 5 जुमले मैंने आपको सुनाने हैं पंजतन पाक के नाम पर। अल्लाह ने 5 मरतबा, जिस रात मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत हुई ना, अल्लाह ने 5 मरतबा खिताब फरमाया। 2 मरतबा नबी पाक से और 3 मरतबा फ़रिश्तों से। जब मौला हुसैन अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लाए, अल्लाह ने अपने हबीब पर वही नाज़िल फरमाई, बूरिक मिन मौलूदिन, मेरे हबीब मैं अल्लाह तुझे मुबारक दे रहा हूँ हुसैन की आमद की। अल्लाहु अकबर। तवज्जो करना मोमिनीन, बूरिक में मौलूद सलवातुल्लाह अलैहि, इस पर मुझ अल्लाह की तरफ से सलवात हो, व रहमती व बरकाती, और इस पर मुझ अल्लाह की तरफ से रहमत भी हो, बरकत भी हो। लोग सवाल करते हैं क्या फ़र्क है नबियों में, आले मोहम्मद में। एक जुमले में अर्ज़ करना चाहता हूँ, सूरह मरियम आयत नंबर 33 के अंदर हज़रत ईसा खुद एक आयत है जिसका मफ़हूम अर्ज़ करता हूँ, वस्सलामु अलैया यौम वुलिदतु व यौम अमूतु व यौम उबअसु अय्या। हज़रत ईसा फरमाते हैं, मुझ पर अल्लाह का सलाम हो जिस दिन पैदा हुआ, जिस दिन मरूंगा, जिस दिन उठाया जाऊंगा। गौर करना मोमिनीन कराम, हज़रत ईसा वो जो अपनी विलादत पर खुद अपने आप को सलाम करे, फर्जंद ज़हरा वो जिस पर खुदा सलाम करे। अल्लाहु अकबर। मिल के सारे तवज्जो मोमिनीन कराम, अल्लाह ने पहला खिताब फरमाया,
मेरे हबीब तुझे मुबारक हो, मैंने तुझे हुसैन जैसा नवासा अता फरमाया है, इस पर मेरी भी रहमत भी हो, बरक़ात भी हो, मेरा सलाम भी हो। और उसके बाद अल्लाह ने फरमाया ले अन्नहु हुज्जत औलियाई, जितने मेरे वली हैं उन पर तेरा बेटा हुसैन हुज्जत बनकर आया है। और अगला जुमला व ज़ख़ीरतुल उसा, ये जुमला कदर करना दोस्तों बुजुर्गों, आवाज़ खालिक आई मेरे हबीब विलादत इमाम हुसैन पर दुनिया को बता दो, गुनहगारों परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मैंने हुसैन को गुनहगारों की बख्शिश का ज़ख़ीरा बनाकर भेजा है। गुनहगार हो परेशान ना होना, अल्लाह की बारगाह में हुसैन का वास्ता देकर मांगते जाना, अल्लाह तुम्हें सदका हुसैन का माफ़ करता जाएगा। अल्लाह अकबर। मैंने हुसैन को गुनहगारों की बख्शिश का वसीला बनाकर भेजा है। ये स्पीकर की आवाज़ आपको ठीक आ रही है? मुझे ऐसा लगता है कि इसकी आवाज़ ठीक नहीं है। एक मरतबा सलवात पढ़ दें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अब अल्लाह ने याद है दूसरी वही फरिश्ते पर की, किस पर? जो रिजवान जन्नत है। क्या कहा? अन ज़िक्र फिल जन्ना, आज जन्नत को सजाओ, व तय्यबहा, इसको मज़ीद पाकीज़ा बनाओ, दुनिया में हुसैन आए हैं। अल्लाह अकबर। मेरी जन्नत को सजाओ, इसे और पाकीज़ा बनाओ कि दुनिया में हुसैन आए हैं। उसके बाद अल्लाह ने जो दारोग़े जहन्नम है उस पर वही की, अन अख़मत नीरान, दारोग़े जहन्नम, आज जहन्नम की आग को बुझाओ कि दुनिया में हुसैन आए हैं। आपने गौर फरमाई कि जहन्नम की आग को बुझा दो। दोस्तों बुजुर्गों, जब से जहन्नम बनाई गई है अल्लाह ने कभी जहन्नम की आग को नहीं बुझाया। वाहिद है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत की रात कि जिस रात अल्लाह ने जहन्नम की आग को बुझा दिया। मैं आपसे सवाल करता हूँ, जहन्नम में कौन है? खुदा के दुश्मन, नबियों के दुश्मन, आले मोहम्मद के दुश्मन। भाई जिसकी शब-ए विलादत एक रात, दुश्मनों पर भी हुसैन का करम हो, मुहिब्बों पर कितना करम होगा। अल्लाह अकबर। जहन्नम की आग बुझाओ कि आज हुसैन आए हैं। और तीसरा जुमला, थक तो नहीं गए हम हज़रात? एक मरतबा अज़मत मौला हुसैन पर सलवात पढ़ दें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। खुदा आप दोस्तों की और हमारे भाई की इस न्याज को सदका मौला हुसैन का कबूल मंजूर फरमाए। तो जो है ना मोमिनीन कराम, अल्लाह ने तीसरी वही हज़रत जिब्रील पर की। क्या? औहल्लाहु इला सैयदुल मलाइका अन अहबित इलन नबी, सैयदुल मलाइका ने पर अल्लाह ने वही नाज़िल की कि जाओ मेरे नबी की खिदमत में। और एक जुमला हवाला अर्ज़ कर दूँ आपके सामने, अहले सुन्नत की किताब से मैंने पढ़ा, फ़राइदुस सिमतैन दूसरी जिल्द सफ़ा नंबर 328। तवज्जो है मोमिनीन कराम? एक मरतबा सलवात पढ़ दें, अल्लाहुम्मा। मेरे तो बाद भी पढ़ा ना मौजूद हैं, ढिली ढिली सलवात पढ़ सो तो के समझ सन, थके बैठे बाबा से बुलंद सलवात पढ़ लो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोमिनीन, ये 12 महीनों में वाहिद शाबानुल मुअज़्ज़म महीना है कि जिसके अंदर खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, जिसके अंदर गम नहीं है, किसी मासूम की शहादत नहीं है। ये मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। अल्लाह ने हुसैन को खुशी दी है तो पूरा महीना खुशियों का बना दिया। और जिस महीने में मौला हुसैन की शहादत है, अल्लाह ने पूरा महीना गम का महीना करार दे दिया। वही अल्लाह ने की। अहले सुन्नत उलमा ने लिखा हज़रत जिब्रील पर कि 1000 कबील फरिश्तों के लेकर मेरे नबी को मुबारकबाद देने मदीने जाओ कि बीबी ज़हरा की गोद में हुसैन आए हैं। अल्लाह अकबर। अच्छा, एक जुमला अर्ज़ करना चाहता हूँ। आपको पता है 1000 मतलब 1000 कबील में कितने फरिश्ते होते हैं? हवाला दे चुका हूँ, फिर दोहराता हूँ। अहले सुन्नत आलिम फ़राइदुस सिमतैन दूसरी जिल्द सफ़ा नंबर 328 पर अहले सुन्नत शिया नहीं, अहले सुन्नत आलिम कहते हैं एक कबील में 1 लाख फरिश्ता होता है।
हुण माशाअल्लाह तुसीं सारे पढ़े लिखे बैठे हुए 1 लाख को 1000 नाल ज़रब दो जी, ये 10 करोड़ फरिश्ता बनता है। भाई थोड़ी चुप दी कसम है, ये जश्न का माहौल नहीं है। 10 करोड़ फरिश्ता सैयदुल मलाइका के साथ चला है अर्श से फर्श पर बीबी ज़हरा को उनके बेटे हुसैन की विलादत की मुबारकबाद देने के लिए। अच्छा, क्योंकि हमारे भाई हैं जाकिर साहब, इन्होंने लतीफ़ साहब आपका नाम है, लतीफ़ भाई ने नारा लगाया है, तो एक लतीफ़ जुमला आपको सुना देता हूँ। ये भी अहले सुन्नत किताब का हवाला है। ये 10 करोड़ फरिश्ता किस सवारी पर आया? तो जो फरमा रहे हैं, किस सवारी पर सवार होकर 10 करोड़ फरिश्ता आया? अहले सुन्नत आले में लिखता है कि अल्लाह ने हुक्म दिया जन्नत से घोड़े लो और उनकी लगामें मोतियों की होनी चाहिए और उन पर याकूत सुर्ख का कुब्बा होना चाहिए और हर कुब्बे के अंदर एक और फरिश्ता होना चाहिए। 10 करोड़ पहले फरिश्ता, 10 करोड़ मजीद फरिश्ता, 20 करोड़ फरिश्ता जब चला है मुबारकबाद देने, अब फुत्र सवाल करता है क़यामत आई है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अब गौर करना, फुतरस क्या कहता है? क़यामत आई है। सैयदुल मलाइका जिब्रील कहते हैं क़यामत नहीं, क़यामत का सरदार हुसैन आया है। अल्लाह अकबर। तवज्जो मोमिनीन किराम, 20 करोड़ फरिश्ता, फुतरस इताब इलाही का शिकार फरिश्ता, हामिलीन अर्श यानी अर्श को उठाने वाला फरिश्ता। एक जुमला कहा, अल्लाह ने बालों पर ले लिए, मम मिसली, मेरे जैसा कौन? मोमिनीन गौर करना, मैं आई, अल्लाह ने बालों पर ले लिए। जश्न मौला हुसैन पर आए हो, मैं आपका मेहमान हूँ, सैयद हूँ। एक जुमला ज़रूर कहना चाहूँगा, कोशिश करें आपकी किसी इबादत में मैं ना आए। भाई गौर करना, आज का ये मेरा पैगाम है, मेहमान समझकर कबूल करना। कोशिश करना किसी इबादत में मैं ना आए। मैं मौलवी, मैं जाकिर, मैं अज़ादार, मैं हाजी, मैं नमाजी, नहीं नहीं, ये मैं की बारगाह नहीं है। जितना झुकते जाओगे अल्लाह हुसैन का सदका और अता करता चला जाएगा। जिंदाबाद, 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 मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, बेशुमार तवज्जो है मोमिनीन किराम। ये करोड़ों फरिश्ते फुतरस को लेकर इताब इलाही का शिकार फरिश्ता, मुझे दर हुसैन पर ले जाओ, अल्लाह मेरी गलती को माफ़ कर दे। और मोमिनीन मैं एक जुमला अर्ज़ करता हूँ, अल्लाह के इज़्न के बगैर काम न करने वाला फरिश्ता किसी तारीख में नहीं मिलता। अल्लाह से पूछा हो कि या अल्लाह ये फुतरस है, इसे दर ज़हरा पर लेकर जाऊं, नहीं नहीं, किसी तारीख में नहीं मिलता। उठाया फुतरस को, दर पैगंबर पर लाया। पैगंबर ने पूछा जिब्रील ये कौन है? या रसूलुल्लाह इताब इलाही का शिकार फरिश्ता, गलती हो गई, विलादत हुसैन पर माफ़ी मांगने आया है। मैं तो ये समझा हूँ अल्लाह चाहता है हुसैन की बात हो, पाक पैगंबर भी चाहते हैं हुसैन की बात हो। कौन सा काम है रहमत कुल कहें अल्लाह कबूल ना करे? पैगंबर ने फरमाया नहीं नहीं जिब्रील, फुतरस को मेरे हुसैन के झूले से मस करो। गौर करना मोमिनीन, झूला निस्बत है और झूले से मस हुआ, बालों पर मिल गए। अल्लाह ने बता दिया दुनिया वालों, मकाम हुसैन इतना बुलंद है, ज़ात हुसैन तो और है, जिसकी निस्बत हुसैन से हो मैं अल्लाह उसमें भी शिफा पैदा कर देता हूँ। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह,
है मोमिनीन किराम। फुतरस को लाया जिब्रील, दर हुसैन पर शिफा मिल गई। बात जहन में रहे, मैंने जुमला कहा था किसी तारीख में नहीं मिलता। हजरत जिब्रील ने अल्लाह से पूछा, या अल्लाह तूने जो इसे सदा दी है, पैगंबर के पास लेकर जाऊं या ना जाऊं? जिब्रील का अमल ये बताता है, जुमला इतना कीमती है, दिल करता है नक्श कर लें अपने दिलों पर। हजरत सैयदुल मलाइका की आवाज़ आएगी, सुनो दुनिया वालों, मैंने फुतरस को दर हुसैन पर लाकर क़यामत तक दुनिया को बता दिया। जिस दरवाजे पर आकर अल्लाह का गज़ब रहमत में बदल जाता है, उसको दर को दर हुसैन कहते हैं। अल्लाह अकबर। हमारे हैं ना, आपके इल्म में, नौजवानों के इल्म में होना चाहिए कि 7 दिन के अंदर अंदर विलादत इमाम हुसैन के 7 दिनों में अल्लाह ने 3 फरिश्तों को शिफा दी है। एक फुतरस को, और एक सरसाइल या सासाइल को, और तीसरा दरदाइल नामी फरिश्ता है। इन 3 फरिश्तों को जो इताब इलाही का शिकार थे, अल्लाह ने इमाम हुसैन के सदक़े में माफ़ कर दिया। तीनों का जिक्र नहीं कर सकता वक्त की नज़ाकत के पेश नज़र। एक को निस्बत से शिफा मिली, एक को नाम हुसैन से शिफा मिली, और दमत साकिबा में पढ़ रहा था, अब्दुल्ला इब्न अब्बास रावी है कि 7वां दिन था विलादत इमाम हुसैन का, जिस दिन पैगंबर ने अकीका फरमाया इमाम हुसैन का। हज़रत जिब्रील आए एक लोथड़ा लेकर पैगंबर की खिदमत में। पैगंबर ने पूछा, जिब्रील ये क्या है? या रसूलल्लाह ये दरदाइल नामी फरिश्ता है, इससे भी तर्क औला हुआ, अल्लाह ने बालों पर ले लिए, वेरान जजीरे में डाल दिया। 2 फरिश्तों को माफ़ी मिली। इसके दिल में उम्मीद जागी, अल्लाह मुझे भी हुसैन के सदक़े में माफ़ कर देगा। पैगंबर ने फरमाया, जिब्रील इसे मेरे हुसैन के बदन से मस करो। अब्दुल्ला इब्न अब्बास कहता है, मस्जिद नबवी में बैठे थे, बदन का मस होना था, फटफड़ाहट की आवाज़ आई, पैगंबर ने नारे तकबीर बुलंद फरमाई। हमने पूछा, या रसूलल्लाह वजह क्या है? सरकार ने फरमाया, सुनो मदीने वालों, बालों पर नहीं थे, बदन हुसैन का मस होना था। अल्लाह ने इस फरिश्ते के 16,000 पर थे, 32,000 दे दिए। अल्लाह अकबर। नहीं 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 नहीं, इस जुमले का मुझे जुमला कहने दे, मुझे जुमला कहने दे। इस हदीस का मफहूम तो ये बनता है, मस्जिद में हो झूठ भी ना हो और अजमत हुसैन का जुमला भी वाज़े हो जाए। या रसूल अल्लाह 16,000 पर थे, 32,000 क्यों मिले? जवाब आएगा, दुनिया को यही बताना है, जब सदका हुसैन का मांगोगे अल्लाह दुगना अता करेगा। अल्लाह मांग ले दरे शबीर से शिफा, हिकमत मेरे हुसैन की वसीओ अरीज है, कितना बड़ा तबीब है ज़हरा का लाडला, फुतरस मेरे हुसैन का पहला मरीज है। अल्लाह ने पाक बीबी की औलाद को, मौला हुसैन को अजीम रुतबा अता फरमाया। एक को निस्बत से शिफा मिली, एक को नाम हुसैन से शिफा मिली, एक को बदन हुसैन से शिफा मिली। मेरे अल्लाह ये 3 मेयार क्यों? आवाज़ आएगी, जिसे निस्बत मुयस्सर हो वो निस्बत हुसैन के सदके मांगे, जिसे बदन मुयस्सर हो बदन के सदके मांगे, जिसे कुछ मुयस्सर ना हो कासिम बेले वालों अपने घर में बैठकर मौला हुसैन का वास्ता देकर तुम मांगते जाओ, हुसैन का खालिक तुम्हें अता करता चला जाएगा। अल्लाह ने बात ज़हन में है, पहली वही, दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं वही फिर नबी पाक पर नाजिल फरमाई। हाँ, यही हदियतुन, लिबास पहनाया जाता है ना, बच्चा दुनिया में आता है उसे पहला लिबास पहनाया जाता है।
हज़रत जिब्रील लिबास लेकर आए, पैगंबर ने लिबास पहनाया और एक जुमला इरशाद फरमाया, अभी अभी मेरे रब ने मुझ पर वही नाजिल फरमाई है और कहा है हाज़ी हदियतुन अहदाहा रब्बी। मदीने वालों याद रखना, ये जो लिबास हुसैन पहला पहन रहा है ये मेरे रब की तरफ से हदिया है और ये किसी काटन से नहीं बनाया गया, ये किसी बड़ी कंपनी फैब्रिक्स का नहीं बनाया गया, ये सैयदुल मलाइका के परों से फ़कत हुसैन के लिए लिबास बनाया गया है। अल्लाह अकबर, ये मौला हुसैन की अजमत है। नौजवान दोस्तों अजीज़ों, पहला लिबास अल्लाह ने मौला हुसैन को वो दिया जो सैयदुल मलाइका के परों से बना हुआ है। अजमत मौला हुसैन पर बावाज़ बुलंद सलवात पढ़ दें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। बस वक्त नहीं है, बड़ी तेज़ी से इस जुमले को मुकम्मल करूं और फिर एक जुमला हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम की अज़मत के हवाले से और आपकी ज़हमतों को तमाम करूं। मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों, इस हस्ती का मकाम बड़ा बुलंद है। सैयद शुहदा का मकाम अल्लाह ने बड़ा बुलंद फरमाया। मस्जिद का माहौल है तो जश्न, आम तौर पर मैं रुबाइयाँ नहीं पढ़ता लेकिन जश्न में कंजूसी भी नहीं करता। मस्जिद का माहौल है, इसी तरह पाक पैगंबर नमाज पढ़ा रहे हैं, तवज्जो है ना साहबान मोहतरम, एक मरतबा फिर भी सलवात पढ़ दें, अल्लाह। पाक पैगंबर नमाज पढ़ा रहे हैं, मेरे मौला हुसैन आए, पैगंबर की पोस्ट पर बैठ गए। अब यहाँ पर एक जुमला, वक्त नहीं है वजाहत करता, दो सवाल बनते हैं, या तो पैगंबर मौला हुसैन को अपनी पोस्ट से उतार देते या नमाज जारी रखते। आपकी दाद बताती है कि पैगंबर ने हुसैन को पोस्ट से उतारा नहीं बल्कि नमाज को जारी रखा और क़यामत तक बता दिया। याद रखना हुसैन वालों, जहां हुसैन आता है सजदे छूटते नहीं, सजदे लंबे हो जाते हैं। अल्लाह यही बता रहे हैं, मुझसे मोहब्बत करने वालों याद रखना, मैं हुसैन सजदे छुड़वाने नहीं सजदे लंबे कराने आया हूँ। अल्लाह अकबर, क्या खूबसूरत रुबाई है। इजाज़त दें तो मैं भी आपके सामने अर्ज़ कर दूँ। मौला हुसैन पोश्ते पैगंबर पर नबी पाक सजदा बढ़ा रहे हैं, ज़िक्र से सजदा तवील हो गया और इतना तवील हो गया आप सुनते रहते हैं। शायर ने इस मंजर को बड़े खूबसूरत अंदाज में बयान किया। शायर कहते हैं, सर मुबारक तो सजदे अंदर नमाज सरवर पढ़ा रहे थे। भाई तवज्जो करना, ए जाकरा को रुबैया सुन देवे, आज मौलवियाँ को भी सुन लो। सर मुबारक तो सजदे अंदर नमाज सरवर पढ़ा रहे थे, हजूर आगे सहाबा पीछे, वो फर्ज अपना निभा रहे थे। मुहिब ऐसे में मुस्कराते हुसैन घर से जो आ रहे थे, हुसैन पोश्ते नबी पे बैठे जमाने भर को बता रहे थे, क्या मिलेगी जन्नत, पिएगा कौसर, उसी को माशर में चैन होगा, नमाज उसी की कबूल होगी जिसके दिल में हुसैन होगा। हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम की अज़मत का एक जुमला, खुदा आपकी इस पुरखलूस इबादत को कबूल फरमाए। हज़रत अब्बास कौन? जो बाबे हुसैन हैं, बल्कि हमारे मज़हब के बहुत बड़े आलिम हैं शेख मुर्तज़ा अंसारी साहब, उनका जुमला है, वो फरमाया करते थे, सिर्फ हुसैन मौला तक नहीं बल्कि 14 मासूमीन तक पहुँचने के दरवाज़े को हज़रत अब्बास कहते हैं। भाई इससे कीमती और वज़नी जुमले मैं नहीं अर्ज़ कर सकता, मेरे साथ तावन कीजिएगा। 5 मिनट रहते हैं और मैंने मिंबर अपने भाई को देना है, तवज्जो फरमा रहे हैं ना आप हज़रात। यानी 14 मासूमीन तक पहुँचने के वसीले और दरवाज़े को हज़रत अब्बास कहते हैं। हज़रत अब्बास की बड़ी अज़मत है, आपने देखा होगा मैसेज आ रहे होंगे, शहनशाह वफ़ा। भाई सारे दुनिया के अंदर वफादार हैं, कोई इतनी वफा की है उम्मुल बनीन के लाल ने कि क़यामत तक शहनशाह वफा
हज़रत अब्बास की ज़ात कहलाएगी। अलमदार वक्त नहीं है वजाहत करता, अलम आज का नहीं, हर पार्टी का झंडा होता है, पाकिस्तान का अपना झंडा, हर मुल्क का अपना झंडा। मैं सवाल ये करता हूँ, इस्लाम का झंडा कौन सा है? जी हाँ, इतना तारीख में ज़रूर मिलता है कि पैगंबर ने जंगे जो है वो खैबर के मौका पर फरमाया था, कल अलम उसे दूंगा जो मर्द होगा। पैगंबर ने क्या फरमाया? कल अलम उसे दूंगा जो मर्द होगा। उलमा कहते हैं जात का मर्द होना और है, मैदान का मर्द होना और है। और हद हो गई है दरूद ताज के अंदर, आल का जिक्र नहीं, वल बुरा के वल अलम, उसमें अलम का जिक्र मौजूद है। और ये वही अलम है जो चलता चलता हजरत अब्बास के पास पहुंचा। अब्बास मौला ने बाजू कटाकर अलम की इस तरह हिफाजत की है, कयामत तक जब भी लफ्ज़ अलमदार बोलोगे जहन में सखी अब्बास का नाम आएगा। कितनी अजमत! मौला हुसैन वो जिनका पहला लिबास जन्नत से आया, हजरत अब्बास वो जिनका लिबास बीबी ज़हरा सी कर गई, मौला हुसैन वो जिनका झूला जिब्रील झुलाता है, अब्बास वो जिसका झूला हुसैन झुलाता है। बस मेरी हाज़री तमाम। ये कौन आया है आज घर में? अली भी खुद मुस्करा रहे हैं, जरूर इसको अलम मिलेगा। अभी से तैवर बता रहे हैं, हुसैन झूले में जब भी होते मलक झुलाते थे आके झूला। ये कौन आराम कर रहा है? हुसैन झूला झुला रहे हैं। अल्लाह बस दोस्तों, मेरी गुफ्तगू तमाम हो गई। आखिरी 2-3 मिनट मौला हुसैन का एक फरमान सुन लें। एक बंदा आया, या मौला ये बताएं कि मुझ पर कत्ल की देयत है। उन्होंने कहा है कि 1000 दीनार दे दो तुम्हारी जान बख्शी हो जाएगी। मौला मेरे पास इतना पैसा नहीं। आप करीम इब्ने करीम हैं। मौला फरमाते हैं 3 सवालों के जवाब दे दो, हर सवाल के बदले 350 दीनार तुम्हें दूंगा। और करना मोमिनीन, जशन की कौड़ी जी है गोली भी सुन गिनो है। अच्छा, वो बंदा कत्ल करके आया, कत्ल की देत लेने आया, पैगाम भी ज़रूरी है। मौला क्या फरमाते हैं कि 3 सवालों के जवाब दोगे, कत्ल की पूरी देत दूंगा। कल हमने भी जन्नत लेने जानी है। परेशान तो नहीं हो रहे आप हज़रात? अच्छा, क्या ख्याल है? अच्छा, मौला को इतनी इजाज़त देनी है, साढ़े को कोई सवाल कर सकते हैं या नहीं? जी, मौला ने सवाल कर लिया। इतनी तैयारी कर लें मौला के सामने जवाब देने के काबिल बन सके। मौला आप सवाल करें, आता हुआ ठीक, नहीं तो आपसे पूछूंगा। मौला फरमाते ये बताओ अफजल ईमान क्या है? कहा मौला अफजल ईमान है अल्लाह पर ईमान रखना। कहा कौन सी चीज़ है जो हलाकत से बचाने वाली है? मौला ने फरमाया, ये सवाल किया हलाकत से बचाने वाली चीज़ क्या है? कहा मौला अल्लाह पर भरोसा रखना। जो खुदा पर भरोसा करता है फिर दुनिया की कोई ताकत उसे हलाक नहीं कर सकती। मौला फरमाते ये बताओ मर्द की जीनत क्या है? कहा मौला इल्म भी हो और हिल्म भी हो, इल्म भी हो और बर्दाश्त भी हो। मौला फरमाते अगर ये ना हो का फिर मौला उसके पास माल हो तो सखी हो, इल्म है तो हिल्म हो, इल्म नहीं है माल हो तो सखी हो। मौला फरमाते ये भी ना हो, कहा मौला फिर गरीब हो साबिर हो। हाय हाय हाय, फिर दर हुसैन छोड़कर किसी गैर के दरवाजे पर ना जाए, सब्र के साथ बैठा रहे। मिलेगा तो इसी दर से, नहीं मिलेगा तो दर हुसैन नहीं छोड़ूंगा। मौला फरमाते ये कुछ भी ना हो, कहते मौला फिर आसमान से बिजली गिरे जो ऐसे बंदे को जला दे जिंदे को ना इल्म होवे, ना माल हो, ना सब्र हो, उस बंदे को दुनिया में रहने का कोई हक नहीं। मौला ने 1000 दीनार भी दे दिए, अपनी अंगूठी देकर बता दिया सही जवाब दोगे ज़हरा का लाल असल से ज्यादा अता फरमाएगा।